पिछली साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश में गौवंश पर लंपी वायरस का असर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके से शुरू हुई इस बीमारी का अब रुख पूरब की तरफ हुआ है, जहां पर ये मामले ज्यादा आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरीके से विभाग इसे नियंत्रित कर रहा है और किसानों को खासतौर पर क्या करना चाहिए, पशुपालकों को क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त पशु पालन विभाग के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार जौदान इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से इस बार की स्थिति है लंपी वायरस की, हाल फिलहाल में कितने अभी तक इस साल केस आ चुके हैं और मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या है इस बीमारी की? मैं डॉक्टर अरुण कुमार जादौन, निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, लखनऊ। हमारे प्रदेश में 190 लाख गौवंशी पशु हैं और 330 लाख महिषवंशी पशु हैं। तो ये लंपी स्किन डिजीज ज़्यादातर जो है गौवंशी पशुओं में होती है। बहुत ज़्यादा जब प्रकोप होता है तब महिषवंशी में ट्रांसफ़र होती है। एनिमल से पशुओं से ये डिजीज जो है आदमियों में ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो इसलिए आदमियों को, मनुष्यों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जो इसके लिए जो ईस्टर्न यूपी से हमारे जो 40 जनपद हैं, वो 40 जनपदों में बीमारी संक्रमण हुआ है और उसमें हम लोगों ने जो विगत वर्ष में करीब 154 लाख टीका लगा था गौवंशी पशुओं में। 190 लाख के सापेक्ष हम जो है 160 लाख का हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 80 से 85% अगर हमारा टीकाकरण हो जाता है तो ये माना जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। इस बार जो है पूरब की दशा से जो संक्रमण हुआ है उसमें 40 जनपद इफेक्टेड हैं। उसमें हम प्रतिदिन करीब इस समय 3 लाख से ऊपर 3,57,000 तो कल का ही फिगर था, परसों का भी ऐसा ही फिगर रहा है। और गत वर्ष हमने 3.5 लाख को टीकाकरण का पीक छुआ था। इस बार 3.5 लाख टीका प्रतिदिन लग रहा है। सर, टीकाकरण पे बात करेंगे, लेकिन पहले जानना चाहेंगे कितने केसेस हो चुके हैं और कौन से जनपद ज़्यादा प्रभावित हैं? अब तक जो है हमारे पास 9,107 की रिपोर्टिंग है जो केस प्रभावित केस हुए हैं और उसमें 64 हमारी मोर्टेलिटी हुई है और साथ ही हमारा जो ठीक भी बहुत हो रहे हैं, 7,100 के समथिंग के करीब ठीक भी हुए हैं। यानी कि जो पिछली बार मॉर्बिडिटी में मॉर्टेलिटी ज़्यादा हुई थी, इस बार मॉर्टेलिटी कम हुई है, मॉर्बिडिटी भी कम है, यानी रेट ऑफ इन्फेक्शन भी बहुत कम है। जो ईस्टर्न के जनपद के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि बलिया, देवरिया और कुशीनगर और ये आजमगढ़, गोरखपुर, ये सब करीब 40 जनपद हैं, तो ये प्रभावित हो चुके हैं। इस गत वर्ष हमने जो है एक इम्यून बेल्ट बनाई थी। जब वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न यूपी में बीमारी आ रही थी तो पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा 3,22,000 टीकाकरण कराया गया था। उस बेल्ट में हमने जो है 10 किलोमीटर की रेंज में 23 ब्लॉक हमारे आ रहे थे। 10 किलोमीटर की एक स्ट्रिप बनाई गई थी जिसमें करीब 23 ब्लॉक थे और उसमें 3,22,000 का टीकाकरण कराया गया था। इस बार भी हमने 100% उस बेल्ट में टीकाकरण करा दिया है, जिससे कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में बीमारी न फैले, संक्रमण न जाए। तो इधर हमारा टीकाकरण पूरे प्रदेश में चल रहा है। सर, एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछली बार पश्चिम में इसका असर ज़्यादा था, आप कारण क्या मान रहे हैं? क्योंकि इस बार हमने देखा कि मेलों पर भी, पशु मेले पर रोक थी, आप लोगों के पास पहले से पिछले साल का अनुभव भी था। इस बार क्या फ़र्क रहा और कारण उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में आने का क्या मानना? इस साल काफ़ी फ़र्क रहा। पिछली बार जो है कोई लंपी स्किन डिजीज को जानता नहीं था। आज की तारीख में अगर गांव का साधारण व्यक्ति है, उसे भले ही उसके घर में पशु है या नहीं है, वो भी लंपी स्किन डिजीज को जानता है। गत वर्ष जो हमारा वेस्टर्न यूपी में हुआ था, तो इस वर्ष ईस्टर्न यूपी में हुआ है। तो सरकार के निर्देशानुसार वेस्टर्न यूपी से 54 अधिकारी हमारे जो है ईस्टर्न यूपी में रहे, प्रवास किए। जो अपना बैक एक्सपीरियंस उनका था, तो प्रत्येक जनपद में 2-2 अधिकारी गए थे और गोरखपुर मंडल में चूँकि वहाँ पर ज़्यादा था संक्रमण, तो वहाँ पर 3-3 अधिकारी प्रत्येक जनपद में गए थे और तो उनका अनुभव
और प्लस हमारे यहाँ जो एक्टिविटी हो रही हैं उसका पूरा मिलाकर के बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अपर निदेशक अलीगढ़ मंडल डॉक्टर पमार साहब भी जो है वहाँ पे गोरखपुर मंडल में दिनांक 8 से लेके 18 सितंबर तक प्रवास किया और उन्होंने सभी से तालमेल बिठाकर जो है और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कार्य किया। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर पूरी रोकथाम हो जाएगी? आपके हाथ में सिचुएशन कंट्रोल कब तक आ जाएगी? इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि हमारा जो इसके प्रचार प्रसार जो है, जैसे कि जिला स्तर पर हमारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में भी जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पशुपालन विभाग तो हो ही गया है, उसके साथ में इनकी मदद करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि पुलिस विभाग हो गया मेला हाट को रोकने के लिए, पंचायत विभाग हो गया सैनिटाइजेशन और सफाई वगैरह कराने के लिए, विकास विभाग हो गया जिनको भी कुछ कार्य करने होते हैं, और अन्य विभाग, कृषि विभाग हो गया, अन्य विभाग जो सभी के साथ बैठक की जा चुकी हैं और उसके उपरांत जो है हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। और इसको हम ये मान के चल रहे हैं कि 31 अक्टूबर तक हमारा टोटल 100% वैक्सीनेशन भी हो जाएगा। उस समय तक जो क्रियाशील आज की तारीख में जो एक्टिव केसेज हैं 1800 के करीब हैं, वो भी उनको भी हम सबको ठीक कर लेंगे और जो आगे और भी जो हमें मिलेंगे केसेज उनको भी हम अच्छी तरीके से ठीक कर लेंगे। जो पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए क्या आप एक ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और अगर उन्हें लगता है तो जब तक वैक्सीनेशन हो या कोई दूसरी मदद मिले, क्या मेजर्स लेकर के वो अपने पशु को बचा पाएंगे? पशुपालकों से मेरा यही कहना है कि जो ये गौवंशी पशुओं में हो रहा है, क्योंकि संक्रमण बहुत कम है, स्पोरेडिक फॉर्म में है, तो उसमें एक गांठ सी पड़ जाती हैं। पशु चारा नहीं खाता और जो खाल पे गांठ पड़ जाती हैं, चारा नहीं खाता पशु, और साथ ही उसको हल्का सा बुखार भी आ जाता है, लार-वार भी आती है और सूजन भी आ जाती है, पैरों में भी सूजन आ जाएगी और जो नीचे हेलुआ होता है उसमें भी सूजन आ जाती है। उसमें हम जो है क्या उसको एकदम आइसोलेट कर देना चाहिए, एकदम और सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे पहले उनको जो बताना चाहिए कि पशुपालन विभाग को, जिससे को उसको एक आइसोलेशन सेंटर बना के उसमें आइसोलेट कर दिया जाए। प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है पशुपालन विभाग द्वारा दिया जा रहा है और उसके बाद 500 मीटर छोड़ के और 4.5 किलोमीटर तक, यानी कि 5 किलोमीटर की रेंज में हमें 100% तुरंत ही टीकाकरण करा देना होगा। जो है अब पशुपालकों के लिए जो एक प्रोफाइलैक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके यहाँ जो घर में जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट है उसका या और कोई डिसइंफेक्टेंट है उनका छिड़काव करा दिया जाए, और साथ ही शाम को सुबह धुआं का नीम की पत्ती का धुआं, घर में जो कंडे होते हैं या भूसा होता है, बेकार सा भूसा होता है, उसका धुआं उसमें नीम की पत्ती तोड़ के और डाल दें थोड़ा सा जो है, तो वो धुआं बड़ा ही असरकारी होता है, क्योंकि ये मक्खी मच्छर से फैलने वाली चीज़ होती है और मक्खी मच्छर नहीं रहेंगे तो ये इसकी जो है तीव्रता भी बहुत कम हो जाएगी। तो पशुपालक भाई हमेशा ये ध्यान दें कि शाम के टाइम, सुबह के टाइम जैसे पहले धुआं करते थे वो धुआं जरूर करते रहें। जो है बिल्कुल, कहीं ना कहीं सावधानी बरतना ज़रूरी है, और अगर आप लंपी वायरस से लड़ना है, और ख़ास तौर पर देखें चूँकि इस बार जो है वो इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बजाय पूर्व में दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में ये हिदायत दी जा रही है और सरकार और विभाग भी लक्ष्य के साथ में टीकाकरण के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश को बचाने की दावा कर रहा है, और वहीं इसको लेकर के लगातार अभियान जारी है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।